गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ईद उल अज़हा से पहले आपका बजट लॉन्च किया है ताकि जो लोग हैं उनको तनकीद करने का मौका ही ना मिले। लोग बकरा ईद में बिजी हो जाएं। मिडिल क्लास के लिए टैक्सेस की भरमार है, हर चीज़ पे आपका टैक्स लगा दिया गया है। अब अगर आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर अगर आज मोबाइल में 100 रुपये का बैलेंस का कार्ड डलवाता है तो उसको 75 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, 75% टैक्स। अगर आज आप 250 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं तो आपको 60 से 80 रुपये की सिर्फ लेवी देनी पड़ेगी। सोलर पे हमने 1 वॉट पे 8 रुपए का टैक्स लगा दिया। आज पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी रुपयों का मकरूज हो चुका है। कराची से सिर्फ टैक्स लेके जाना है और कराची को कोई फ़ायदा नहीं देना। कोई नया स्कीम है ना, कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए कोई बात है। डिफेंस जो आपका बजट रखा है, यानी आपका अस्करी बजट, वो रखा है 2.12 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो फ़र्क आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, ये आप समझदार हैं, आप ये फैसला कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पिछले दिनों एक बजट प्रेजेंट किया गया है साल 2024-25 के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। वो एक आम आदमी के लिए समझना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि उसमें जो वोकैबुलरी, उसमें जो वर्डिंग, उसमें जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ की गई हैं वो एज अ ले मैन के समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर उस एक आम आदमी को ये बजट समझना है तो उसे बजट की कॉपी के साथ एक डिक्शनरी रखनी पड़ेगी ऑक्सफोर्ड की, उस बजट को समझने के लिए। ये गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि वो इतना ख़राब बजट बनाते हैं, आवाम के लिए उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए करते हैं कि एक आम आदमी ये बजट समझ ही ना सके और सिर्फ गो थ्रू करके सुन के कि अच्छा आज पाकिस्तान में बजट और वो आगे बढ़ जाता है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि एक आम आदमी तक ये चीज़ पहुंच सके, आपको पता चल सके कि बजट में क्या आपके फ़ायदे की चीज़ है, क्या आपके नुकसान की चीज़ है। हम कोशिश करेंगे कि बजट के मैक्सिमम पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करें और आपको आसान लफ्ज़ों में पाकिस्तान का बजट समझा दें साल 2024 और 25 का। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के लिए टैक्सेस की भरमार है, हर चीज़ पे आपका टैक्स लगा दिया गया है। अक्सर लोग गवर्नमेंट को, आपने ये कहते सुना होगा कि पाकिस्तानी कौम सबसे कम टैक्स देती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी कौम का टैक्स देखें तो शायद वो सबसे ज़्यादा टैक्स देती होगी, शायद सबसे ज़्यादा नहीं तो वन ऑफ द कंट्री जो ज़्यादा टैक्सेस देते हैं। हमारे यहाँ 2 टैक्सेस हैं। एक टैक्स है हमारा डायरेक्ट टैक्स जो कि सैलरीड क्लास पे लगता है, जिनकी सैलरी अकाउंट्स में आती है उन पे टैक्स लगता है। और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुजुर्ग दे रहा होता है। आज अगर आप ये पेन भी ख़रीदने जाते हैं, ये पेन अगर आज 15 रुपये का है तो शायद इस पर 13% या जितना भी परसेंट इस पर GST लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स इसे कहते हैं। अगर आज आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं तो उस पर आपका जो टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है और ये पाकिस्तान का हर शहरी, हर फर्द दे रहा होता है। इस बजट के मुताबिक आप जो भी नया फ़ोन लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बात करूं तो अगर आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मोबाइल फ़ोन्स जो आपके रोज़मर्रा के काम में आते हैं वो और महंगे होंगे। इसके अलावा जो आप लोग एक पेट्रोल की प्राइस आज की तारीख में 250 रुपये के करीब है तकरीबन, उस पे आपको तकरीबन 60 से 80 रुपये की लेवी देनी पड़ेगी। उसमें सेल्स टैक्स अलग है और दूसरे टैक्स अलग हैं। इसका मतलब ये अगर आज आप 250 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं तो आपको 60 से 80 रुपये की सिर्फ लेवी देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक नॉन फाइलर अगर आज मोबाइल में 100 रुपये का बैलेंस का कार्ड डलवाता है तो उसको 75 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, 75% टैक्स। ये शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। गवर्नमेंट दूसरी दुनिया की ये कोशिश करती है कि हम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं या मोबाइल से रिलेटेड जो चीज़ें उनको वो कम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में उसको बढ़ाया जाता है। नॉन फाइलर के ये 75%। अब लोग कहेंगे कि वो लोग फाइलर क्यों नहीं बन जाते। एक आम आदमी जो कि एक बेचारा मजदूर है जिसकी दिहाड़ी रोज़ाने की 800-1000 रुपये, वो क्या फाइलर बनेगा? वो अगर 100 रुपये का ज़ाहिर है बैलेंस तो डलवाना है, अपने शहर में बात करेगा, अपने गाँव में फ़ोन करेगा तो उसको 100 रुपये का अगर बैलेंस डलवाएगा तो 75 रुपये उसे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट का हमारी टारगेट है GDP ग्रोथ टारगेट अचीव करने का, वो 3.6% है। इसके अलावा आज पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी वो पैदा होने वाला है। वो पैदा होने से पहले ही 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी रुपयों का मकरूज हो चुका है। जो सारा बजट है हमारा ये IMF ओरिएंटेड है, इसमें हमारी अपनी कोई थिंकिंग शामिल नहीं है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये पाकिस्तान का बेस्ट बजट है। अगर ये पाकिस्तान का बेस्ट बजट है तो मुझे लगता है कि इस पे वापस उनको गौर करने की ज़रूरत है, इस स्टेटमेंट पर। गवर्नमेंट ने साथ ये भी कहा है कि ये
जो बजट है पाकिस्तान की जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। परचेजिंग पावर का मतलब ये होता है कि अगर आज मैं किसी दुकान में जाता हूँ तो मैं 100 रुपये की ख़रीदारी करता हूँ, तो मेरी जो 100 रुपये की ख़रीदारी है मैं उससे ज़्यादा कर सकूँ, 150 रुपये की कर सकूँ, 200 रुपये की कर सकूँ। महंगाई नीचे आती है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि सैलरी सबकी ज़्यादातर मिडिल क्लास की सेम ही रहती है। तो वो अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाता है या किसी दुकान पे जाता है, अगर 100 रुपये में उसका पिछले ज़माने में 100 रुपये में शायद 1 दर्जन अंडे आते थे, आज शायद आधा दर्जन अंडे भी नहीं आते, तो मतलब उसकी परचेजिंग पावर नीचे आई। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी परचेजिंग पावर ऊपर भी जाएगी, ना सिर्फ ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन कम भी हो गई है, परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है, और ये पाकिस्तान का बेस्ट बजट है। ये आप लोग बताएंगे कि ये बेस्ट बजट है या नहीं है। अच्छा, बजट आने का इम्पैक्ट, अभी बजट आया है और कराची में जो दूध मालिकान हैं उन्होंने कमिश्नर कराची से 20 रुपये पर लीटर पे बढ़वा दिए हैं। जैसे ही बजट आया है, ये उसी दिन की न्यूज़ है कि जैसे ही बजट आया उन्होंने फ़ौरन गए, उनके पर खुल गए कि अच्छा भाई चलो सब बढ़ रहा है इस बहती गंगा में, हम भी हाथ धो लेते हैं। जो दूध अब 200 रुपये का था वो अब 220 रुपये का कराची में मिलेगा। इसके अलावा कराची जो कि आपका माशी हब है, जो कि सारा टैक्स आपका जमा करके देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये टारगेट रखा है कि हमने 13 ट्रिलियन का PKR का हमने जो है वो टैक्स कलेक्शन करनी है पूरे मुल्क से, जिसका 60 से 70% कराची आपको कर देगा। उसके लिए कोई नई स्कीम नहीं है, उसके लिए कोई उसके अंदर आप समझ लें फ़ायदा नहीं है कराची के लोगों का। कराची से सिर्फ टैक्स लेके जाना है और कराची को कोई फ़ायदा नहीं देना। कोई नया स्कीम है ना, कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए कोई बात है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि आपका एजुकेशन, हमें आप जैसे ही बजट आया होगा आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ और आपका डिफेंस बजट को लोग कंपेयर कर रहे होंगे। तो आपका जो एजुकेशन बजट रखा है वो रखा है 93 बिलियन। अच्छा, इसके अलावा जो आपका हेल्थ का बजट रखा है वो रखा है 27 बिलियन, आधे से भी कम हो गया। अच्छा, डिफेंस जो आपका बजट रखा है यानी आपका अस्करी बजट वो रखा है 2.122 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो फ़र्क आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, ये आप समझदार हैं, आप ये फ़ैसला कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने जो ऑटोमोबाइल, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का जो आपका टैक्स है, गाड़ियों पे जो टैक्स है वो पहले गाड़ी की सीसी पे लगता था कि अगर ये 1000 सीसी है तो इतना टैक्स, 2000 सीसी है तो इतना टैक्स। अब इस तरह नहीं लगेगा, अब गाड़ी की वैल्यू पे लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि जो गाड़ियों की वैल्यू थी ना उसको इतना बढ़ा दिया है अब कि वो, जैसे अगर एक आज आप 660 सीसी गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी कम से कम कीमत भी 35 से 40 लाख रुपए हो गई है। पहले के आज से 4, 6, 8 साल पहले 35 से 40 लाख में आपको 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1500 सीसी गाड़ी मिल जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना ज़बरदस्त काम किया कि 660 सीसी की कीमत हम 1000 सीसी, 1500 सीसी तक ले आएँ, ताकि दोनों जगह हम बराबर टैक्स उससे ले सकें, बल्कि ज़्यादा ही टैक्स ले सकें। कराची के लिए कोई टैक्स नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट हमेशा ये बात करती है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं और पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज है उससे बचाना चाहते हैं, तो लोग सोलर लगाएं और उसको प्रेफर किया जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उल्टा किया है, सोलर पे हमने 1 वाट पे 8 रुपये का टैक्स लगा दिया है। मतलब अगर आज कोई 350 वाट की एक प्लेट भी घर में रखता है और अगर उस 1 वाट पे 8 रुपये टैक्स बढ़ा है तो ये एक प्लेट पे उसको 2800 रुपये ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और अगर कोई अपने घर में मकान की छत पे 10 प्लेट का सोलर सिस्टम लगाता है तो उसे 28,000 रुपये का इंक्रीमेंट, 28,000 रुपये ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बजट की टाइमिंग, क्योंकि आप सबको पता है पाकिस्तान में इस वक्त ईद उल अज़हा का सीज़न है और गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ईद उल अज़हा से पहले आपका बजट लॉन्च किया है, ताकि जो लोग हैं उनको तनकीद करने का मौका ही ना मिले। लोग बकरा ईद में बिजी हो जाएं और बस बजट आया और गुजर गया, किसी को याद ही नहीं रहा। ये भी आप एक समझ लें कि गवर्नमेंट की एक टैक्टिक हो सकती है कि लोगों का बजट से ध्यान हटाया जा सके। इसके अलावा बजट पाकिस्तान में ऐसी टाइमिंग पे लॉन्च किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई ऑपोजिशन नहीं है। जो ऑपोजिशन थी भी उसको इतना बुरी तरह क्रश दिया गया है कि वो अपने मसाइल में लगी हुई है। देखिए, जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो ऑपोजिशन उसको वीटो करने की कोशिश करती है, ऑपोजिशन बीच में आती है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना प्यार से ज़ोर ज़बरदस्ती करके ऑपोजिशन को ऐसे क्रश किया है कि वो अपने मसाइल में लगे हुए, आवाम की बात करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। वो अपने मसाइल, अपने केसेस से जान छुड़वाएंगे तो बजट पे वो बात करेंगे। कंक्लूजन इस बजट की यह है कि
जो बजट मेरी नज़र से गुजरा है वो ज़ाहिर है आप भी जब पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है पाकिस्तान को ठीक करने की, पाकिस्तान के फाइनेंसेस चलाने की। जो ये सारा बजट है ये IMF ओरिएंटेड बजट है और आवाम दुश्मन बजट है, अगर मैं इसको एक जुमले में कहूँ, क्योंकि इसमें आवाम के लिए कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है, कोई अच्छा एडवांटेज आवाम के लिए नहीं है। और बजट में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इतनी टेक्निकल और इतनी ऐसी मुश्किल वर्डिंग यूज़ की हुई है कि एज अ लेमैन वो आपके लिए समझना नामुमकिन है। अब आप समझ ही नहीं सकते डिक्शनरी को सामने रखे बगैर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो से बजट के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो कि शायद आपको इससे पहले ना पता होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आसपास शेयर करें। बहुत शुक्रिया।